बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि शायद ही आपने पहले बनाई हो। इसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट हम डालेंगे जिससे फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत ही फ्लेवरफुल और शानदार बनकर तैयार होंगे। सबसे मज़े की बात यह है कि ये काफ़ी देर रखने पर भी नरम नहीं पड़ेंगे, क्रिस्पी ही रहेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 किलो आलू लिए थे और इनको अच्छे से धोकर देखें इस तरह से हमने इनको कट कर लिया है। आपने खूबसूरती से इसकी कटिंग इस तरीके से कर लेनी है। सबसे पहले बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आएगी। अब टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच नमक डाल देंगे, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर इसके अंदर डाल देंगे। साथ में 3 चम्मच डाल देंगे कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर। आपने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपने कॉर्नफ्लोर ही इसके अंदर डालने हैं। तो इस तरह से डालने के बाद सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो ये है कि 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर डाल देंगे सूजी का। तो ये बारीक वाली सूजी है, ये खाने वाला एक बड़ा चम्मच है जो कि इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी ये फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार होंगे। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अगर आपको ये थोड़ा-सा ड्राई लगे तो आपने हल्का-सा पानी का छींटा इसके अंदर डाल देना है। तो इस तरह से ये अच्छे से मिक्स कर लिए हैं हमने। अब इनको हमने फ्राई कर लेना है। अब देखें कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया था, तेज़ आंच पर आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो आप यहाँ पर एक-एक करके भी ये फ्रेंच फ्राइज़ इसके अंदर डाल सकते हैं, इकट्ठे भी डाल सकते हैं। तो देखें इस तरह से हम ये डाल देंगे फ्रेंच फ्राइज़, हाफ़ इसके अंदर डाल देंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। आपने यहाँ पर इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको लगे कि नीचे से हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है तो आपने इस तरह से इसकी साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको फ्राई कर लेना है। तो देखें इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। ज़बरदस्त सा इनके ऊपर कलर आ गया है और ये ज़बरदस्त से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हुए हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे और जो बाकी के हाफ़ हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है गरमा गरम फ्रेंच फ्राइज़, बहुत ही ये क्रिस्पी और शानदार बनकर तैयार हुए हैं। आपने इस तरह से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।